10 mistake that almost every beginner drone pilot does in today's video. So let's get started. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hey, how's it going everybody? Welcome back to the video. Hope you geeks and us are doing absolutely fantastic. If you're new onto this channel, then welcome. My name is Ayan, and on this channel we make videos on DIY electronics, drones, programming and everything in between. So make sure you subscribe to the channel for more such videos. आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो ड्रोन बनाते हुए लोग करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स. एंड मैंने इसमें से बहुत सारी गलतियां की है एंड इट कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज. बहुत दुख होता है जब आप इतने सारे पैसे लगा के ड्रोन बनाते हैं एंड जस्ट वन स्मॉल मिस्टेक एंड एवरीथिंग booms vanishes. And to avoid this mistake, I am making this video. बहुत सारे लोगों ने ड्रोन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है लॉकडाउन में एंड बहुत सारे मिस्टेक्स उन लोगों ने की है एंड दे रीच्ड आउट टू मी इन डीएम्स. एंड कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मुझे लगा कि बहुत कॉमन है, बहुत लोग करते हैं. बहुत सिंपल सॉल्यूशन भी हो सकता है किसी चीज़ का, लाइक यू कैन जस्ट चेंज समथिंग एंड यू आर गुड टू गो. बट कुछ मिस्टेक ऐसी होती है जिससे आपका पूरा ड्रोन भी खराब हो सकता है. सो टू अवॉइड दैट, कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू वेरी एंड. एंड लेट्स स्टार्ट विद मिस्टेक नंबर 1, जो कि है ड्रोन के मोटर स्क्रूज को पूरा मोटर की वाइंडिंग में पियर्स कर देना. सो बेसिकली होता क्या है, जो ड्रोन की मोटर होती है उसको फ्रेम पे माउंट करने के लिए हम यहाँ पे नीचे स्क्रूज यूज करते हैं. एंड ये स्क्रूज अगर आपके सही साइज के नहीं है, साइज से छोटे हैं, तो आपकी मोटर निकल जाएगी फ्लाइट के बीच में. और अगर साइज से बड़े हैं तो ये जो स्क्रूज हैं ये मोटर के वाइंडिंग को पियर्स कर देंगे, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एंड आपका पूरा मोटर खराब हो सकती है, एसी खराब हो सकती है, फ्लाइट कंट्रोलर खराब हो सकता है, बहुत कुछ खराब हो सकता है. सो दिस इज अ वेरी कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक. एंड मुझे याद है जब मैंने अपना पहला FPV रेसिंग ड्रोन बनाया था, मैंने स्पेशली US से मोटर इंपोर्ट की थी एंड मैंने यही गलती की थी. मैंने हर मोटर के अंदर बड़े बड़े स्क्रूज लगा दिए थे एंड बूम, सारे मोटर शॉर्ट सर्किट. एंड डोंट डू दैट मिस्टेक एंड आई हैव लर्नड इट हार्ड वे. सो यू शुड ऑल्सो डोंट डू सच मिस्टेक्स. ऑफ कोर्स मोटर्स बहुत महंगी होती है एंड ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. सो बेसिकली जस्ट मेक श्योर कि आपका जो स्क्रू है वो राइट लेंथ का हो. कभी कभी होता क्या है, मोटर के साथ जो स्क्रूज मिलते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी मोटर को पूरी ग्रिपिंग नहीं मिलेगी फ्रेम से एंड फ्लाइट के बीच में मोटर निकल सकती है. या फिर को बहुत बड़े होते हैं, अगर आपकी फ्रेम की जो आर्म की विड्थ है वो बहुत छोटी है तो वो पूरा अंदर तक घुस सकता है. सो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो स्क्रूज हो वो सिर्फ मोटर की बॉडी पे उसको पकड़े, पूरा अंदर तक ना जाए, उसकी पूरी वाइंडिंग खराब ना करे. सो दैट वाज द मिस्टेक नंबर 1 व्हिच यू शुड टोटली अवॉइड. लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक नंबर 2, जो कि है मोटर रिवर्सिंग. सो बेसिकली होता क्या है कि हर फर्मवेयर के अंदर जो हम प्रोग्राम यूज करते हैं उसके अंदर डिफाइन होती है कि कौन सी मोटर किस डायरेक्शन में घूमेगी. फॉर एग्जाम्पल ये वाली क्लॉकवाइज, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज. बट हमारे कनेक्शन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि वो मोटर उल्टी घूमती है एंड फर्मवेयर को लगता है कि मोटर सीधी है बट एक्चुअल में वो होती उल्टी है. तो पूरा जो थ्रस्ट इसकी ज्योमेट्री होती है वो गड़बड़ा जाती है, इसकी वजह से आपका ड्रोन फ्लिप कर जाता है. दिस इज नॉट अ कैटास्ट्रॉफिक मिस्टेक. इससे आपको ड्रोन का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट यू कैन रियली इजीली फिक्स इट. सो बेसिकली किसी भी मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोई भी मोटर की 2 वायर्स लेके उसको स्विच कर दो ESC पे. एंड ये मेरी ESC वाली जो वीडियो है ड्रोन बिल्ड सीरीज में, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. दूसरा वे होता है जो आप ESC का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास BL Heli ESC है तो BL Heli स्विच के अंदर जाके आप इसकी मोटर डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो. एंड जो आपकी मोटर की डायरेक्शन होनी चाहिए वो आप जो फर्मवेयर यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल बीटा फ्लाइट में अगर आप जैसे कॉन्फ़िगरेटर खोलोगे तो उसके फ्रंट पेज पे क्वाडकॉप्टर बना होगा, उस पर लिखा होगा 1, 4, 2, 3 कौन सी मोटर्स हैं एंड कौन सी मोटर क्लॉकवाइज है, कौन सी मोटर एंटी क्लॉकवाइज है. सो मेक श्योर इट मैचेस दैट. अगर आपकी मोटर डायरेक्शन सही नहीं है सो योर क्वाड वोंट टेक ऑफ एंड इट विल कीप फ्लिपिंग एंड दैट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक पीपल डू. सो मेक श्योर यू डू दैट. लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक नंबर 3, जो कि इससे मिलती जुलती है एंड वो है प्रोपेलर रिवर्स करना. तो कभी कभी होता क्या है, हमारी मोटर डायरेक्शन एकदम सही होती है, जो मोटर को क्लॉकवाइज घूमना चाहिए वो क्लॉकवाइज ही घूम रही होती है, बट उस पर हम प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज वाला लगा देते हैं. सो लेट्स से कि ये वाली मोटर है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, सब कुछ सही है सॉफ्टवेयर में एंड डायरेक्शन में, बट इस पर जो प्रोपेलर है वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया. तो भी सेम होगा, थ्रस्ट आपका उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्बैलेंस होकर आपका क्वाडकॉप्टर उल्टा हो जाएगा, आपका ड्रोन उल्टा हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू टेक ऑफ. सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक एंड आई डोंट नो लाइक कितने सारे लोग मेरे DMs पे आते हैं, मुझे वीडियोस भेजते हैं कि हमारा क्वाडकॉप्टर टेक ऑफ के टाइम पे फ्लिप कर गया. सो मैं उनको सीधा बोलता हूँ प्रोपेलर चेक करो एंड दैट्स लाइक
वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक एवरीबडी डज एंड मैंने भी किया है. सो these are the like beginner mistakes, so make sure to avoid that and double check it before taking off. Let's talk about mistake number 4 जो कि है एंटीना माउंटिंग पोजीशन. सो यहाँ पे हमारे एंटीना होते हैं दो तरह के बेसिकली. एक होता है रिमोट का एंटीना जैसे हम ड्रोन को कंट्रोल करते हैं, दूसरा होता है वीडियो ट्रांसमीटर का एंटीना. सो बेसिकली वीडियो ट्रांसमीटर आपके 5.8 गीगाहर्ट्ज में काम करते हैं जनरली, और आपका जो रिमोट होता है, जो ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, दे वर्क एट 2.4 गीगाहर्ट्ज. सो फ्रीक्वेंसी वाइज दे आर वेरी फार अपार्ट, इंटरफेरेंस नहीं होती, बट क्योंकि हम कार्बन फाइबर फ्रेम यूज करते हैं इससे इंटरफेरेंस हो सकती है. सो उसको ध्यान में रखते हुए यू शुड ऑलवेज माउंट योर एंटीनाज अवे फ्रॉम फ्रेम. सो एज यू कैन सी इन दिस फ्रेम मैंने एंटीनाज को दूर माउंट किया है थोड़ा फ्रेम से. कई लोग क्या करते हैं, एंटीना को फ्रेम के अंदर घुसा देंगे एंड उससे प्रॉपर रिसेप्शन नहीं मिलता. डोंट डू दैट. एंटीना को प्रॉपरली एक्सपोज करो सो यू विल गेट गुड रिसेप्शन. And similarly for video transmitter antenna, make sure you are mounted in an upward direction so you will get a good reception. एंटीनास को कभी भी फ्रेम के अंदर माउंट मत करना, कभी टेप से कहीं इधर उधर चिपका मत देना. इट्स नॉट गुड, यू विल गेट टेरिबल रेंज. So that's another common mistake that people do. Always mount your antennas properly, जिससे वो properly exposed रहे and you can get a good range out of it. Alright, talking about the next mistake, जो कि specially FPV drone racing community में देखने को मिलती है, जो beginner drone pilots होते हैं, they mount the camera straight away. So the next common mistake is mounting the camera at a straight angle. So basically होता है क्या, स्पेशली जो हाई स्पीड FPV रेसिंग ड्रोन्स होते हैं, दे ऑलवेज हैव अ फॉरवर्ड मोमेंटम, जिसकी वजह से वो हमेशा ऐसे फ्लाई करते हैं बेसिकली फेसिंग अ बिट डाउनवर्ड्स. सो अगर आपका कैमरा एकदम हॉराइजन से लेवल है, सो यू आर ऑलवेज सीइंग द ग्राउंड इन योर FPV गॉगल्स, विच इज नॉट आइडियल. दैट इज द रीजन हम थोड़ा सा कैमरा ऊपर टिल्ट करके रखते हैं, लाइक 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट यू आर फ्लाइंग यू नीड टू टिल्ट दैट कैमरा. सो ये मिस्टेक बहुत कॉमन देखी गई है FPV कम्युनिटी में बिगिनर पायलट्स से, कि वो एकदम स्ट्रेट हॉराइजन लेवल कैमरा माउंट कर देते हैं, एंड व्हेन दे आर फ्लाइंग FPV ऑल दे कैन सी इज द ग्राउंड. So make sure if you are building an FPV camera, FPV drone especially, so you mount your camera at a certain angle. Starting में you should go for 10 to 15 degrees क्योंकि आप बहुत slow fly करोगे, but still it will be always tilted this way. So that's another common mistake that you should avoid. Alright, let's talk about mistake number 6 जो कि है channel mapping. So हमारे पास जो transmitter होता है उसमें channel से data transfer होता है. Like first channel could be throttle, second channel could be roll, third could be pitch and fourth could be yaw. और रिसीवर में भी वैसे ही रिसीव होता है. बट जनरली कभी कभी क्या होता है, अपने रिसीवर में, अपने ट्रांसमीटर टैप में, अपने फर्मवेयर के अंदर हम उसकी चैनल मैपिंग रिवर्स कर देते हैं. चैनल मैपिंग रिवर्स करने का मतलब ये है कि अगर चैनल 1 पे थ्रॉटल आना चाहिए तो उसकी जगह चैनल 1 पे पिच आ रहा है. सो रिसीवर को लगेगा कि आप थ्रॉटल की वैल्यू भेज रहे हो, बट एक्चुअली वो पिच की वैल्यू होगी. सब गड़बड़ा जाएगा. आप थ्रॉटल दोगे बट वो पिच कमांड लेगा. सो यू वोंट बी एबल टू फ्लाई दिस ड्रोन एंड काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हो सकते हैं इससे. एंड डोंट डू दैट. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका चैनल मैपिंग करेक्ट हो. जो आप ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हो, जो आप रिसीवर यूज़ कर रहे हो, आपकी चैनल मैपिंग उसकी तरह ही सेट हो. एंड चैनल मैपिंग चेक करने के लिए यू बेसिकली हैव टू कंसल्ट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर ट्रांसमीटर. फॉर एग्जाम्पल FR Sky का अगर आप यूज़ कर रहे हो, सो AETR 1 2 3 4 ऐसे चैनल मैपिंग होती है. सो यू कैन जस्ट चेक इन टू द फॉरम्स एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर की चैनल मैपिंग कौन से यूज़ करनी है. एक और तरीका है, बीटा फ्लाइट में अगर आप चैनल मैपिंग आपकी गलत है तो वो कंटिन्यूस वैल्यू शो करेगा इवन दो यू आर नॉट गिविंग एनी इनपुट. सो यू कैन चेक दैट यूजिंग दैट मेथड. मूविंग टू द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज शॉर्ट सर्किट. सो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांसमीटर होता है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जो रिसीवर होता है, आजकल वो बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं. उसकी वजह से उनका जो PCB पे जो सोल्डरिंग करने के पॉइंट्स होते हैं बहुत ही पास होते हैं. एंड इफ यू आर नॉट परफेक्ट इनटू सोल्डरिंग यू कैन इजीली शॉर्ट सर्किट दैट. एंड लिथियम पॉलीमर बैटरी जो हम ड्रोन्स में यूज़ करते हैं, अगर वो शॉर्ट सर्किट हुई तो वो सब कुछ खराब कर देगी. जहाँ भी सर्किट पे लगी है वो, अगर आपका फ्लाइट कंट्रोलर शॉर्ट सर्किट, आपका फ्लाइट कंट्रोलर खराब, अगर आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट सर्किट है वो खराब, एंड इट्स अ फायर हजार्ड. सो यू कैन एक्चुअली बर्न योर क्वाडकॉप्टर. सो मेक श्योर to double check, triple check 10 times before powering your drone, so there is no short circuit. शॉर्ट सर्किट से चेक करने का सबसे इजी मेथड है कि मल्टीमीटर लो, कंटिन्यूटी टेस्ट करो एंड पुट इट अक्रॉस योर बैटरी टर्मिनल. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में कंटिन्यूटी है, मतलब आपका मल्टीमीटर बीप कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है. अगर आपके पास कंटिन्यूटी नहीं है सो इट्स सेफ. शॉर्ट सर्किट से बहुत सारे ड्रोन्स खराब हुए हैं. मैंने भी बहुत सारे अपना कंपोनेंट्स खराब किए हैं, लोगों ने किए हैं. सो FPV कम्युनिटी के अंदर वी यूज समथिंग कॉल्ड स्मोक स्टॉपर. मेरे पास अभी है नहीं. तो बेसिकली होता क्या है कि डायरेक्ट बैटरी को लगाने के बजाय
यू कैन राउट द बैटरी वाया अ बल्ब. सो उसमें होगा कि अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका बल्ब खराब हो जाएगा, ड्रोन बच जाएगा. बट अगर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा सो यू विल सी कि ड्रोन सही चल रहा है. सो यू कैन बाय दैट स्मोक स्टॉपर. अगर मुझे मिलेगा तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में. आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अवेलेबल एनीवेयर लोकली, बट यू कैन ऑलवेज मेक इट योरसेल्फ. I think I'll make a video on that as well, how to make a smoke stopper. So yes, that's one way to check using multimeter continuity, and that's why everyone must have a multimeter if you are building drone. Moving to the next common mistake is range check. So बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिंपल कोई नई जगह उड़ाने गए जहाँ पे वो पहले कभी नहीं आए, ड्रोन टेक ऑफ किया एंड ले गए सीधा एक लाइन में उसको 1 किलोमीटर दूर, एंड वहां पे जाके हो गया ड्रोन फेल सेफ यानी क्रैश. रीजन ये है कि आपको नहीं पता कि आपके आसपास कैसा एनवायरनमेंट है एंड उससे आपको कैसी रेंज मिलेगी. सो इसको ट्रबल शूट करने का सबसे पहला तरीका ये है कि इनेबल RSSI ऑन योर ट्रांसमीटर. RSSI स्टैंड फॉर रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जो बताता है कि आपके पास कितनी रेंज अवेलेबल है, कितना दूर है आपका रिसीवर आपके ट्रांसमीटर से. और कहीं भी अगर आप नई जगह पे फ्लाई करने जाओ तो एकदम सीधा लॉन्ग रेंज मत चले जाओ, धीरे धीरे जाओ, देखो कि ड्रोन कितना दूर जा रहा है एंड किसी ऑब्जेक्ट के पीछे जाने से क्या उसकी रेंज इफेक्ट हो रही है, कहीं पे कोई ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे बहुत सारी इंटरफेरेंस है. मे बी कॉलेज में आप हो या किसी यूनिवर्सिटी एरिया में हो जहाँ पे बहुत हैवी पावर का वाईफाई सिग्नल है, वहाँ पे हो सकता है इंटरफेरेंस हो. सो ऑलवेज डू अ रेंज चेक. जब फ्लाई कर रहे हो थोड़ा बहुत रेंज चेक कर लो आसपास उड़ा के, ज़्यादा दूर मत जाओ. इफ एवरीथिंग लुक्स गुड देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग रेंज और वट एवर, बट डोंट डू लॉन्ग रेंज on the very first battery on a new place. Alright, so the next mistake is the wrong channel VTX. So होता है कि वीडियो ट्रांसमीटर में हमारे पास गिने चुने चैनल्स होते हैं, अराउंड 30-40 चैनल होते हैं अवेलेबल होते हैं, एंड उसमें से बहुत सारे चैनल पास होते हैं. लेट्स से 5840 एंड 5890 फ्रीक्वेंसी बहुत पास है, तो आपको दोनों पे आपको फीड मिल जाएगी, बट वो आपकी राइट चैनल फ्रीक्वेंसी नहीं है एंड यू विल नॉट गेट गुड रिसेप्शन. सो मेक श्योर कि आपका जो चैनल, जो बैंड आपके VTX के अंदर है वही आपके रिसीवर के अंदर हो, एंड नेवर फ्लाई ऑन सेम चैनल एज समवन एल्स. सो बेसिकली बहुत लिमिटेड चैनल है, सो एक टाइम पे 4, 5, 6 पायलट्स उड़ा सकते हैं. सो अगर आपके VTX फ्रीक्वेंसी कोई और पायलट यूज कर रहा है, सो डोंट प्लग इन योर क्वाड, अदरवाइज आपकी फीड से उसका इंटरफेरेंस होगा, दे कैन क्रैश द ड्रोन. एंड मेक श्योर कि जो आपका बैंड और चैनल आपके VTX में हो या आपके गॉगल्स में हो, अगर थोड़ा भी गड़बड़ है, हो सकता है आपको फीड मिल जाए, बट दैट विल नॉट गिव यू वेरी गुड रेंज, वेरी गुड रिजल्ट. सो मेक श्योर यू ऑलवेज फ्लाई द राइट चैनल ऑन VTX as well as the goggles. Alright, talking about last mistake number 10, that is not setting the fail safe. And ये mistake कभी मत करना प्लीज, बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है. बेसिकली एक सिचुएशन होती है जिसका नाम होता है फेल सेफ. अगर आपका ड्रोन रेंज से बाहर गया तो वो सिचुएशन ट्रिगर हो जाती है, आपका रिसीवर आपके फ्लाइट कंट्रोलर को वो ट्रिगर करने को बोलता है. सो लेट्स से इसकी रेंज 800 मीटर है एंड मैं इसको 900 मीटर पे ले गया, तो इट विल गो इनटू अ फेल सेफ सिचुएशन. अब जब फेल सेफ सिचुएशन आती है उसमें होना क्या चाहिए वो डिपेंड करता है आपने क्या प्रोग्राम कर रखा है. सो जनरली जो रिकमेंडेड होता है वो ये होता है कि कट ऑल द मोटर्स एंड लेट योर ड्रोन फॉल. कुछ लोग ये चीज नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, दे डोंट कट द मोटर एंड ड्रोन उड़ता रहता है. इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव. इट कैन हर्ट पीपल, इट कैन कॉज द डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर वर्स्ट केस में आपका ड्रोन उड़ता चला जाए कहीं आपको कभी वापस नहीं मिलेगा. सो ऑलवेज सेट द फेल सेफ. Make sure as soon as you go out of range, your drone cuts all the motors and it will fall. That way it would be less destructive. अगर ये उड़ता रहेगा तो कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी गाड़ी पे लग सकता है, किसी इंसान को लग सकता है, या फिर उड़ के कहीं चला जाएगा, आपको कभी नहीं मिलेगा. So make sure you never do this mistake and always set fail safe and making a new drone. फेल सेफ सेट करने के लिए यू कैन सेट इट इन योर ट्रांसमीटर एज वेल एज इन योर फ्लाइट कंट्रोलर, दोनों जगह सेट करो. तो चेक करने का सबसे सिंपल तरीका ये है, सबसे पहले प्रोपेलर हटा दो ड्रोन को, अपने ट्रांसमीटर को ऑन करो, ड्रोन को ऑन करो, ड्रोन को आर्म करो, मोटर रोटेट करेंगे, देन ट्रांसमीटर को ऑफ कर दो. ऑफ करते ही आपका ड्रोन की जो मोटर्स हैं वो ऑफ हो जानी चाहिए. अगर नहीं हो रही है, यू हैव टू सेट फेल सेफ करेक्टली, अगर वो मोटर तब भी चल रही है तो. सो मेक श्योर कि अगर आप ट्रांसमीटर ऑफ करो या आपका ड्रोन आउट ऑफ रेंज आए तो सारी मोटर्स कट हो जाए एंड कुछ इसमें मोटर घूमती नहीं रहनी चाहिए, विच विल वेरी डिजास्टरस. So that is about fail safe. So that was all about today's video. Hope you learned something new. Hope you enjoyed. So ये common 10 mistakes थी जो मुझे समझ में आती हैं, जो मैंने करी हैं. And I hope you will avoid these mistakes and save some money for yourself. इसके अलावा if you think of some mistakes more, then let me know in the comment section. And as always, like this video, share with your friends, and I'm gonna see you in the next one.